हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 20 को। दोस्तों, ये है इस प्रश्नावली का आखिरी वाला क्वेश्चन। पर इससे पहले के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और इससे पहले की जितनी भी सारी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो और सबको इसी प्रकार से समझ सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं, उसके बाद हल करने की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कहा गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम वर्ष है, ये सॉरी गलत थोड़ा सा लिख दिया है, वर्ष है, वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रथम सप्ताह की बात की गई है, तो जहाँ भी प्रथम आ जाए आप सभी मान लेना कि वो ए है, वो प्रथम पद होगा, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, अगर आप सभी ये भी पहली बार पढ़ रहे हो ये वाला चैप्टर, तो मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि प्रथम पद है ना, एपी होती है एक हमारी। जैसे कि मान लो एक यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ, जैसे कि यह 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, हमारी एपी है। क्यों है? क्योंकि ये बराबर अंकों से बढ़ती जा रही है। जैसे 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है, तो इसी प्रकार से सब में 1 1 का ही अंतर आपको मिलेगा। जैसे 4 से 3 का अंतर 1, 5 से 4 का अंतर 1, 3 से 2 का अंतर 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका 1 है ना, ये आपका हो गया ए, यानी कि प्रथम पद हो जाता है, समझ गए। और ये अपना है A2 है, इसी प्रकार से ये अपना A3 और A4 A5 इसी प्रकार से बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम सप्ताह की बात की गई है, यानी कि हमें ए दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको पहले लिखेंगे। जैसे कि ए दिया गया है ना, तो ए को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। जैसे कि ए बराबर में हमें दिया गया है ए बराबर में 50, ठीक है, तो ए बराबर में हमें 50 लिख लेना है। और हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो 17.5 इसमें बढ़ेगा, है ना, बढ़ के कितना होगा उसमें छोड़ो, बढ़ती है, यानी कि इतने अंतर से बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया है, एक और चीज़, एक बड़ी सिंपल चीज़ बता देना चाहता हूँ, शायद नहीं बताया है। तो इसके और इसके बीच का ये जो अंतर आपका 1 आ रहा है, ये जो 1 है ये है आपका डी यानी कि सार्वंतर, ठीक है। तो 17 रुपये बढ़ाती जा रही है, यानी कि पहले पद और दूसरे बीच पद के जो अंतर है ना, उसके बीच का वो 17.5 है। तो डी बराबर में हो जाएगा हमारा 17.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली चीज़ है कि उसकी साप्ताहिक बचत, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक ये दिया गया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है एन यानी कि पदों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये है अपना ए एन मतलब कि अंतिम पद, एपी में अंतिम पद है, क्योंकि सबसे आखिर में यही है ना। तो इसको हम लोग ए एन मान लेते हैं। तो ए एन बराबर में अपना हो जाएगा 207.50। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, तो हमें यही पूछा जा रहा है कि 50 से लेकर के 207.5 तक जाने में, इस अंतर से 50 से 207.50 तक जाने में कितने सप्ताह लगेंगे, ठीक है। तो सॉरी कितने सप्ताह लगेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग अब हल करते हैं। मेनली हमें एन पर फोकस करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला जिन को नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला अपना होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब एकदम विधिवत तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है अपना ए एन का, अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है, जिससे एन भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं। मतलब जो नहीं दिया हो और जो दिया हुआ हो उसकी मदद से जो नहीं दिया हो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला होता है अपना ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास ए एन होना, उस समय आप सभी क्या करना, इस फॉर्मूले को उल्टे तरीके से लिखना, यानी कि इसको पहले लिखना और बराबर में ए एन कर देना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए एन, है ना, कुछ नहीं बदला, बस वही है, सेम चीज़ है। तो अब इससे क्या होगा कि इससे आपको थोड़ा हल करने में आसानी होगी, इधर की चीज़ों को उधर भेजने में आसानी होगी। तो देखिए कैसे होगा, तो a प्लस एन माइनस 1, इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें रखते हैं जो है हमारे पास। n पर ध्यान नहीं देना है, n निकालना है, जो है उसको पहले रखिए, ठीक है। तो a के स्थान पर हम लोग 50 रखेंगे। ये अपना यहाँ से मैं आगे हल करता हूँ, तो ये आएगा अपना 50,
ए के स्थान पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब n-1 नहीं दिया है n, तो n-1 को छोड़ दीजिए। अब डी है अपना 17.5, 17.5। इसके आगे अब बराबर का निशान है तो बराबर का निशान, और an है 207.50। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि ये 50 इधर प्लस का है, अब इसको उधर भेजते जाते हैं, सारी चीज़ों को उधर भेजते जाएंगे। तो बराबर आएगा अब अपना ये n यहाँ से आएगा, क्योंकि इसको आप उधर भेज देंगे तो ये आएगा n-1 इंटू 17.5 बराबर में 207.50। माइनस में अभी ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस होगा, इसलिए माइनस का साइन लगाया। अब माइनस का 50, इसमें से जब आप सही 50 को घटा दोगे तो यहाँ पर घटाते हैं साइड में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक पेज ले लिया, ये इस पर इसको हम लोग घटा देते हैं। तो है अपने पास कितना, तो अपने पास है 207.50। इसमें हमको घटाना है कितना, तो 50.00 है ना। तो ये आएगा 0, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 0 गया कुछ नहीं 7। अब यहाँ पर देखिए 0 है तो ये इससे ये उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, और ये 1 हो जाएगा तो 1, यानी कि 157.50 अपना आया उत्तर। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि n-1 इंटू 17.5 बराबर में कितना आया था, तो 157, ठीक है, पॉइंट हटा देना, सॉरी यहाँ गलती से लग गया, 0.50 यही आया ना। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे भी यही करेंगे। क्या करेंगे कि ये जो अंक दिख रहा है इसको इधर भेज देंगे, तो ये आएगा अपना n-1, ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो चलता, ये आएगा अपना 157.50। और अभी ये इसके साथ गुणे में है, देखो n-1 इंटू 17.5 है तो इधर जाएगा, तो अब ये भाग में जाएगा। अगर कोई संख्या इधर प्लस में होती है उधर जाती है माइनस हो जाती है, गुणे में होगा भाग में चला जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर बटा में लगा देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे 17.5। अब यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पॉइंट अपन हटा सकते हैं इधर। अब इसके बाद देखिए इधर क्या आएगा कि आएगा अपना, ठीक है, 1575। 0 नहीं भी लिखोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 हटना ही है तो छोड़ दीजिए। ये आएगा अपना 175। दोनों में 5 का भाग जाएगा, ये देखिए कैसे जाएगा, तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5 बचा 25, 5 बचे 25 यानी कि 315, और इसमें भी कटेगा तो 5 दिया 15, 2 और 5 बचे 25। ये इसके बाद ये घट करके आया अपना 315 10 बटे में 35 पर। इतना तक हम लोग आ गया। अब देखिए इसके बाद भी अब भी यहाँ पर भी हम लोग इसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, तो इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 7 35 और 5 36, इधर कितना आया 15, तो 5 दिया 15 बराबर में ये आएगा 63 7। अब देखिए इसमें भाग चला जाएगा, 7 9 63 होता है, तो 9 बार में ये कट गया। तो अब ये यहाँ अपना आ जाएगा n-1 बराबर में 9। अब n के आगे बराबर लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, इधर माइनस है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 1। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो जरूर से करते चलो। एंड हाँ, जितने भी लोग चैनल पर नए हो आप सभी प्लीज़ वीडियो को, आप लोग वीडियो देखते हो पर ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो, तो तीनों की तीनों चीज़ें आप सभी कर देना। वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा n बराबर में 10। यही तो हमें याद करना था। पर 1 मिनट, ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे 3 नंबर आपको। 3 नंबर लेने के लिए, वैसे ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आ सकता है, बोर्ड्स पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि यूपी बोर्ड में 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। तो n बराबर में 10 हो गया। तो इसी प्रकार से n हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है। एक लाइन लिख भी सकते हो कि अतः 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ में हल कर दिया है। मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर देना। चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो और पुराने भी हो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने साथियों के साथ। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं आप लोगों के, तो इसमें आपको वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। 5वें चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरीके से आप सभी तैयार कर लेना। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।